आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने, बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय चालुक्य शासक को है, पुलकेशिन फर्स्ट को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा की नदी पर परास्त किया था और दक्षिण में बढ़ने से रोका था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, जिसे वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन माम्पल। नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड, जिसे वातापी का विजेता भी कहा जाता है, और चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा भी किया था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीन समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी कहा जाता है। इसने चेल, चोल व पांड्य को हराया, इसी कारण इसे तीनों समुद्र का स्वामी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट ने पहाड़ी काटकर एलोरा के जो विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा? राष्ट्रकूट प्रथम ने। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। जो तंजौर था चोल राजा की राजधानी था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। जो दंतीदुर्ग था राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। पल्लव को एकाश्मी रथ मिलने का स्थान था महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में पल्लव को एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लव की। महाबलीपुरम एक नगर है, वो पल्लव की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी में थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल राजा ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम थे पहला भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में।
चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम शिल्पकला है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तेलप द्रुति के द्वारा। तेलप द्रुति के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल वंश का मुख्य योगदान था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज की रचना की अमोघवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट को कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का आरंभ, जो मंदिर के द्रविड़ शैली का स्थापन पल्लव के काल में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। विक्रमादित्य जो छठे विक्रमादित्य थे, उसने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। जो महिपाल प्रथम था, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी? सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम थे जो चोल राजा थे, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय ने। चोल की राजधानी तंजौर को बनाने वाला विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था चोल साम्राज्य का संस्थापक। महाभारत का भारत वीरड़ा तमिल नाम से किसने अनुवाद किया था? पेरुंदेवनार ने महाभारत का भारत वीरवा में नाम से तमिल में अनुवाद किया। पल्लव की राजभाषा संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700-800 ईसा पूर्व में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में है? एलिफेंटा में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, एलिफेंटा गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी के चालुक्य द्वारा राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है।
12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलवा राष्ट्रकूटों के मध्य। चोलवा राष्ट्रकूटों के मध्य दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट ने इलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्ध व जैन से। हिंदू, बौद्ध व जैन से इलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिर का संबंध है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ है? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य फैला हुआ है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध है ग्रामीण सभाओं के लिए। जो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में विजय स्तंभ व देवालय की स्थापना की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को। विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। जो वीर नरसिंह था तुलु वंश का संस्थापक था। तुलु शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। बाबरनामा में तुलु शासक कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहते हैं। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? ग्रामीण से। जो आयंगर व्यवस्था ग्रामीण से जुड़ी है। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह के साथ। अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राज्य की स्थापना की। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दौला शाह ने। नसीरुद्दौला शाह ने बाज बहादुर रानी रूपमती का महल बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह देवराय। फिरोज शाह देवराय सोनार की बेटी का युद्ध इनके बीच लड़ा गया था। फिरोज शाह और देवराय के बीच।